जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस एम मिश्रा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं मूल्य खपत वाला प्रश्न। जैसे कि प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा हुआ है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी आ जाने से एक व्यक्ति 80 रुपये में 4 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करे। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है और ऐसा प्रश्न जल्दी सॉल्व नहीं होता, इसलिए क्योंकि इसका कंसेप्ट हम लोग बार बार भूल जाते हैं करना कैसे है। तो इस वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो हमारी है उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 के लिए स्पेशल बन रही है। उसके बाद यहाँ पर यूपीएससी 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ये प्रश्न जो होता है ये होता है मूल्य खपत पर आधारित ये प्रश्न आपका होता है। जैसे आपके पास जो है 20% गेहूं का मूल्य बढ़ गया तो 100 से कितना हो जाएगा, 20% गेहूं का मूल्य बढ़ गया कितना हो जाएगा, 120। जब मूल्य बढ़ता है तो खपत कम हो जाती है। जैसे सपोज जैसे आपके पास 50 रुपया है, इस 50 रुपये में पहले आप जो है 5 किलो चीनी खरीदते थे। पहले जो है 5 किलो आप चीनी खरीदते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, 50 रुपये में आपको यहाँ पर 4 किलो ही चीनी मिल रही है। तो पहले रेट कितना था 50 के हिसाब से, 5 रुपये के हिसाब से 50 किलो 10 रुपया, और अब रेट क्या हो गया, ये हो गया 12 दशमलव कुछ, 12 चौके 48, 12 साढ़े 12 अब रेट हो गया आपका। तो ये खपत और मूल्य आपस में अपोजिट रिलेशन होता है। जैसे पहले आप 10 रुपया किलो आपको चीनी पड़ रही थी, तो अब जब चीनी का रेट बढ़ गया तो अब आपको 12.5 रुपया पड़ रही है, यानी कि 2.5 रुपया कम हो गया। जब आपका रेट बढ़ जाएगा तो जो चीनी आप पहले 5 किलो यूज़ करते थे, अब आप वो 4 किलो यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि पहले 50 रुपये में आपको 5 केजी चीनी मिलती थी, लेकिन अब 50 रुपये में आपको 4 किलो चीनी मिल रही है। पहले 50 रुपये में 5 किलो मिलती थी तो रेट कितना था, 10 रुपया, और अब 50 रुपये में 4 किलो मिल रही है तो रेट कितना हो गया, 12.5 रुपया। ठीक, तो यही इसका रिलेशन होता है। चलिए सीधे चलते हैं हम सवाल पर। पहला प्रश्न है, सरसों के मूल्य में 20% की कमी के कारण सौरभ 320 रुपये में 5 केजी सरसों अधिक खरीद सकता है, तो सरसों का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले वाला मूल्य पूछा गया है, तो ये हो जाएगा पहले का, मान लेते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा प्रारंभिक और ये हो जाएगा बढ़ने के बाद का। ठीक, 20% की कमी हो रही है तो 20% का फिक्सन वैल्यू कितना होता है, 1/5, यानी 5 पर 1 का कमी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो ये 5 से कितना हो जाएगा, 4। अभी आपको समझाए थे कि ये मूल्य और इसका अपोजिट रिलेशन होता है। तो पहले 5 से 4 था, तो अब कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। कितना वृद्धि हो गई, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 1 का वृद्धि हो गया, तो 1 बराबर में बोला जा रहा है यहाँ पर 5 केजी सरसों अधिक खरीद सकता है। तो 1 बराबर में 5 दिया गया है, 1 बराबर में 5 दिया गया है, तो 5 का गुणा करके हम रेशियो बना लेंगे। 1 बराबर में 5 है तो 5 चौके यहाँ हो जाएगा 20, और 5 बचे यहाँ कितना हो जाएगा, 25। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो यही जो है 320 में, प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो 320 में ये वाले 20 से भाग दे देना है, तो प्रारंभिक मूल्य आपका हो जाएगा 16 रुपया। अब पूछा क्या गया है प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 16 रुपया। एक बार फिर से समझिए, सरसों के मूल्य में 20% की कमी हो गई, 20% फिक्सन वैल्यू होता है 1/5, तो 5 से कितना हो गया, 4। तो अब ये इसका अनुपात बदल जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 4 से 5। तो पहले 4 था, अब कितना मिला है, 5। कितना बेसी मिला है, 1। 1 बराबर में बोला गया है 5 किलो, 1 बराबर 5 किलो हो जाएगा, तो 4 यूनिट का मान 20 किलो, 5 यूनिट का मान 25 किलो। कह रहा है प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो पहले 320 रुपये में आपको 20 किलो चीनी मिल रही है, तो भाग दे देंगे तो 16 रुपये किलो इसका रेट निकल के आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, अंडा के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 145 रुपये में 2 दर्जन अंडा कम खरीद सकता है, इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो इसका वृद्धि वाला मूल्य निकलना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्रारंभिक वाला, ये हो जाएगा बाद वाला। ठीक, 20% का फिक्सन वैल्यू होता है 1/5, वृद्धि हो रही तो 5 से 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। वृद्धि हो गई तो 5 से कितना हो जाएगा, 6। अब इसका अनुपात बदल जाएगा तो 6 से कितना हो जाएगा, 5। तो कह रहा है 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है, और हम कितना खरीद रहे हैं, पहले 6 खरीदते थे, अब 5 खरीद रहे हैं, कितना कम, 1। 1 का मान यहाँ दिया गया है, 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2। 1 यूनिट का मान 2, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12, और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10। यही ना। तो इसका बढ़ा हुआ मूल्य प्रति दर्जन क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जा रहा है। तो कितना रुपया हमारे पास है, हमारे पास जो है 145 रुपया है। तो 145 में हम ये बढ़ा हुआ मूल्य, यानी ये प्रारंभिक है और ये बढ़ने के बाद का है, तो इसी 145 में इसी 10 का भाग दे देंगे हम। तो इसी 145 में ये बाद वाले मूल्य का भाग दे देंगे, तो 14.5 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा, 14.5 रुपया। 14.5 ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो हो गया बढ़ा हुआ मूल्य। अगर घटा हुआ मूल्य पूछता तो क्या करते, आप इसी 145 रुपये में इस 12 का भाग दे देते, तो आपका ये पहले वाला मूल्य निकल के आ जाता। चलिए चलते हैं अगले पर। अगला कह रहा है, चावल के मूल्य में 10% की कमी के कारण कोई साहूकार 450 में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, इसका घटा हुआ मूल्य क्या है, इसका घटा हुआ मूल्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य और ये हो जाएगा बाद वाला मूल्य। 10% का फिक्सन वैल्यू हो जाता है आपका 1/10। क्या हो रहा है, कमी, कमी हो रही है, तो 10 से 1 घटा करके 9 कर देंगे, बस यही आपको लगा देना है यहाँ पर।
10% का फिर 1/10 कमी हो रही है तो 10 से कितना हो जाएगा 9। ये अनुपात बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 से अब हो जाएगा 10। अब हो जाएगा 9 से 10 रुपया। तो कितना घट गया, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 9 से 10 एक घट गया। एक बराबर में दिया गया है 5 किलो। 5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है, यहाँ पर बताया गया है 5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। पहले आप 9 खरीदते थे, अब खरीद रहे हैं 10। कितना बेसी खरीद रहे हैं एक। एक बराबर में कहा गया है 5 किलो। तो अनुपात बना लेंगे, एक बराबर में 5 हो जाएगा तो 9 बराबर में 45 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 बराबर में कितना हो जाएगा 50। कौन सा मूल्य पूछा गया है, अगर पूछेगा बढ़ा हुआ मूल्य तो इस वाले 50 से भाग दे देंगे। अगर पूछेगा प्रारंभिक मूल्य तो इस वाले 45 से भाग दे देंगे। चलिए इस क्वेश्चन में आपको दोनों समझाते हैं। क्या पूछा गया है, घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य क्या है, ये 50 वाला है, क्योंकि ये प्रारंभिक है और ये बाद का है। प्रारंभिक में कुछ भी रहा होगा, अब घट करके इतना हो गया। घटा हुआ मूल्य, इसमें घटा और बढ़ा दोनों हम निकल रहे हैं। जैसे 450 में रुपया कितना है 450, पूछा गया है घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य कितना है 50, तो 50 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर 9 रुपया आ जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 9 रुपया किलो, ऑप्शन नंबर बी। घटा हुआ मूल्य तो 9 रुपया हो गया, लेकिन अगर बढ़ा हुआ मूल्य पूछता तो आप क्या करते, तो बढ़ा हुआ जब मूल्य पूछेगा तो आपको क्या करना है, इसी 450 में तब इस वाले 45 का भाग देना है। तो बढ़ा हुआ मूल्य जब पूछेगा तो इसे 45 का भाग दे देंगे तो 10 रुपया आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन इसका उत्तर जो है 9 रुपया ही होगा, क्योंकि घटा हुआ मूल्य पूछा गया है। अगला, चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाती है, जिसके कारण एक आदमी अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति केजी चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था। चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाती है तो एक आदमी अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति केजी चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो ये हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य और ये हो जाएगा बाद वाला मूल्य। बाद वाला मूल्य हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, 20% की कमी, 20% का फिक्सन वैल्यू हो जाता है 1/5, यानी 5 पर 1 की कमी तो 5 से 4 अनुपात हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, 5 से अनुपात हमारा हो जाएगा 4। ये दोनों का आपस में उल्टा रिलेशन होता है। खपत वृद्धि कमी, ये जो होता है कि मूल्य इतना बढ़ गया, जब मूल्य बढ़ जाएगा तो आप जो खपत कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, आपकी खपत कम हो जाएगी। जब मूल्य घटेगा तो आपकी खपत कितना हो जाएगी, बेसी हो जाएगी। अब कितना हो जाएगा 4 से 5 रुपया हो जाएगा। तो आपको पहले 4 रुपया लगता था, 5 रुपया लगता है, 1 रुपया बेसी लगता है। एक बराबर में दिया गया है यहाँ पर 500 ग्राम, एक बराबर में 500 ग्राम, एक बराबर में 500 ग्राम। जब एक बराबर में 500 ग्राम हो जाएगा, 4 बराबर में 2 kg हो जाएगा। एक बराबर में 500 ग्राम तो 4 बराबर में 2 kg, अब 5 बराबर में 2.5 kg हो जाएगा। 5 बराबर में 2.5 kg। पूछा गया है आरंभिक कीमत क्या थी। आरंभिक यानी कि ये पहले वाली कीमत पूछा जा रहा है, ये मतलब 2 kg वाला मान। तो इसी 36 में 2 का भाग दे देंगे तो आपका 18 रुपया जवाब निकल के आ जाएगा। पहले वाला पूछा गया है, पहले वाला कितना है हमारा, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है। पहले वाला मूल्य निकल के आ गया 2 किलो, 36 में 2 का भाग दे देंगे 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने के कारण कोई भुगता 120 में 3 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये आपको ये मत समझिएगा कि क्यों हम केवल 10% और 20% की कमी ला रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है। 30% अगर आ जाता तो क्या करते, 3% का फिक्सन वैल्यू लगा देते। 30% का फिक्सन वैल्यू 3/10। तब वृद्धि का था तो 10 से 13 कर देते, कमी का था तो 10 से 7 कर देते। अगर 30% का पूछता तो 30% का होता है 3/10। अगर वृद्धि का था तो 10 से अनुपात 13 हो जाता, कमी का था तो 10 से अनुपात 7 हो जाता, ये आपका हो जाता। अब ये मत सोचिएगा कि आप 25% वाला भी नहीं लाए हैं। 25% का फिक्सन वैल्यू हो जाता है 1/4। 4 से अगर वृद्धि का था तो 5 हो जाता, कमी का था तो 3 हो जाता। ये बात नहीं है परसेंटेज, कोई भी भाई सवाल है, जैसा सवाल प्रश्न हमको मिला वैसे ही टाइपिंग कर दिए, तो इसका कोई वो बहुत बात नहीं है। 20% का फिक्सन वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रारंभिक, ये हो जाएगा बाद वाला। और 20% का फिक्सन वैल्यू 1/5 हो जाता है, तो 5 से कितना हो जाएगा, कमी हो रही है तो 5 से 4, और कितना हो जाएगा 4 से 5। और क्या कर रहा है, 3 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो हम 4 से 5 1 किलो बेसी खरीद रहे हैं, यहाँ पर 3 किलो बताया गया, 1 बराबर में 3 हो गया है। तो यहाँ पर 4 बराबर में 12 हो जाएगा और 5 बराबर में 15 हो जाएगा। कौन सा मूल्य पूछा गया है, प्रारंभिक मूल्य, यानी ये वाला पहले वाला, यानी इस 12 की वैल्यू पूछा गया है। तो दिया गया है 120 में इसी 12 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 10 रुपये। आंसर कितना हो जाएगा 10 रुपये, ऑप्शन नंबर सही। प्रारंभिक पूछा गया है, अगर बाद वाला पूछता तो क्या करते आप, तब इस बाद वाले मूल्य से भाग दे देते, यानी बाद वाला मूल्य कितना है 15, तो इसी 120 में 15 का भाग दे देते। चलिए बाद वाला भी निकाल देते हैं। इसी 120 में 15 का भाग दे देंगे तो 15 बटे 120 तब 8 रुपये आ जाएगा आपका निकल के। अगर बाद वाला पूछेगा तो 8 रुपया, प्रारंभिक पूछ रहा है तो 10 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न इसमें का और बनता है कि चीनी के मूल्य में, चीनी नहीं, अब लेते हैं चावल के मूल्य में। चावल के मूल्य में 20% का हो गया वृद्धि, तो कोई उपभोक्ता अपने खर्च को बराबर रखना चाहता है, यानी खर्च को वृद्धि नहीं करना चाहता है, तो उसको कितने % का कमी करना पड़ेगा। जैसे चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा 120। लेकिन प्रश्न कहेगा 20% वृद्धि होने के बाद कोई उपभोक्ता अपने खर्च को बराबर रखना चाहता है, यानी जैसे पहले आप 100 रुपया खर्च करते थे तो अभी आप 100 रुपया ही खर्च करना चाहते हैं, 120 नहीं करना चाहते हैं। तो 20% की वृद्धि हो गई, लेकिन आप अपने खर्च को 100 रुपया ही रखना चाहते हैं, तो आपको कितना % का कमी करना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है,
जैसे 20% का वृद्धि हो गया, 100 से कितना हो गया 120। लेकिन आप खर्च जो है आप अपना 100 रुपया ही रखना चाहते हैं, तो आपको कितना कमी करना पड़ेगा? तो आपको कमी करना पड़ेगा 20 की कमी करना पड़ेगा। कितने पर? 120 पर। ध्यान दीजिएगा, 100 से बढ़ के 120 हो गया, लेकिन आप 100 ही रखना चाहते हैं, तो 20 की कमी करना पड़ेगा। कितने पर? 120 पर। क्योंकि बढ़ करके 120 हो गया, तो जब आप कमी करेंगे वो 120 को करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। 2 छके 12, 2 पंचे 10, 20 पंचे 100 बटा में 6 हो जाएगा, यानी 6 का 6, 4 40, 6 36, 4 बटा 6। और कैलकुलेट करेंगे तो 2 बटा 3, ये हो जाएगा 16 सही 2 बटा 3। 16 सही 2 बटा 3, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। राइट जवाब हो जाएगा 16 सही 2 बटा में 3%।